कंटेंट बनाने में एल्गोरिदम एक चीज़ है, बट हम हमेशा अपने आंख और कान खुले रखते हैं। रात में सपोज मम्मी से बात हो रही है, मम्मी ने कोई कहानी बताई, तुरंत उसको भेज देता हूँ, एक स्टोरी आ गई है। एक और कहानी आ गई। अब पहले ऐसा होता था कि यार फैमिली की शादी में, फंक्शन में कौन जाए, मन नहीं करता। अब हम लोग एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि पता है कंटेंट मिलने वाला है। तो अब मम्मी ने कोई कहानी बताई, गए, जैसे मैं किसी शादी में गया, तुरंत 4 स्क्रिप्ट आ जाती है, भाई ये 4 चीज़ें हुई थी, वो बनानी है। तो वो जो आपके सामने हो रहा है उसको कैसे एग्जैक्टली या उस एसेंस को उतार देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एल्गोरिदम काम करती है अपने तरीके से, बट ये जो आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई रिलेट जो सच में हो रहा है वही देखना है आपको। मतलब एल्गोरिदम के लिए स्पेशली बात हो रही, तो बस एक मैं ये कहना चाहूँगा कि एल्गोरिदम के पीछे अगर पढ़ के कंटेंट क्रिएट करेगा इंसान या कोई क्रिएटर, तो मुझे लगता है कि आप सक्सेस पाने में बहुत डिले होगा, क्योंकि एक्चुअली आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप फार्मूला मेथड भीड़ का हिस्सा क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो। कंटेंट मुझे लगता है कि हमने एक्सपीरियंस भी किया है, कंटेंट दिल से बनता है। जब आप हमारी एक सिंपल सी मैथ्स है कि भाई कंटेंट बना रहे हो, आपको खुद मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम सिंपल ये देखते हैं, भाई ये स्क्रिप्ट है, इसमें मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो ये करते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं हुक है नहीं है, एक्चुअली में उतना रिलेट हो रहा है नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली रिलेटेबिलिटी हम एक माइंडसेट में बन गया है, वो रहती है उसमें, लेकिन ये सब सोचते नहीं कि क्या हुक है, क्या टाइमलाइन, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए। मोस्टली क्रिएटर्स जो है 1 मिनट की वीडियो करते हैं, हम 2.5 से 3 मिनट से नीचे कुछ बनाते ही नहीं है। और इसमें जैसे हम लोग से ज़्यादा वही है कि मतलब वही है कि आप कंटेंट क्रिएट करो तो आपको ज़्यादा एल्गोरिथम के बारे में दोनों के हाथ में माइक आ गया है, तो एक जरा दामाद जी वाला एंगल हो ही जाए। अरे एक तो दामाद को 1 घंटा इंतजार करा दिया आपने। हाँ। इतना इंतजार दामाद लोग अभी लौटने वाले थे, ससुर जी मिल गए, कहे बस दामाद जी आ जाइए आप लोग। तो कभी कभी हम लोग के साथ ये होता है कि अपने कैरेक्टर्स को सपोज पापा चाचा प्ले कर रहे हैं, कुछ भी प्ले कर रहे हैं, तो ये होता है यार आज कुछ स्टोरी अच्छी बन नहीं रही है, तो हम लोग कहते हैं यार एक काम करते हैं, कॉस्ट्यूम पहनते हैं। तो जैसे ही हम लोग कॉस्ट्यूम पहनते हैं कि ये इस कैरेक्टर की है, मैं वैसे बोलना शुरू करता हूँ, अपने आप ही शुरू हो जाता है कंटेंट, वो निकलने लग जाता है, क्योंकि वो फिर उस माइंडसेट में चले जाते हैं कि अब मैं ताऊ हूँ, ये चाचा है, मैं वैसे ही बिहेव करता हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, अब मुझे इसके साथ वही करना है जो मेरे ताऊ करते चले आ रहे हैं। मतलब ऑनेस्टली आलस आ रही होती है, दिन में खाना खा के चावल खा के बैठ जाते हैं, नींद आ रही होती है, लेकिन जैसे कॉस्ट्यूम पहनते हैं अपने कैरेक्टर्स की, फील आ जाता है, एनर्जी आ जाती है। आपके सबसे वायरल कंटेंट के पीछे की क्या कहानी है, उसमें कैसे आपने उसको किया? सबसे वायरल हमारा एक दामाद की रील हुई थी, तो वेट कर रही है जनता आप लोगों को। हाँ, उसके पीछे का भी सिमिलर। एक्चुअली दामाद हमारा शुरू कैसे हुआ कि हम सोच रहे थे यार दामाद एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत पसंद किया जाता है, बट हमको एंगल नहीं मिल रहा था, क्या करें। तो एक बार हम किसी फंक्शन, लखनऊ ही आए हुए थे वैसे, तो लखनऊ ही आए हुए थे, तो रहा था कि दामाद कैरेक्टर की शुरुआत भी लखनऊ से हुई थी। तो आए थे लखनऊ में, एक होटल में रुके हुए थे हम लोग, सोच रहे थे क्या करें क्या। फिर क्या हुआ, हमने कुछ कॉल किया, कुछ मंगाया रिसेप्शन से, तो आया नहीं। तो हम क्या, ये क्या तरीका है, होटल बुक किया है, होटल बुक किया है, 4 बार कॉल कर दिया, अब तक आया नहीं। तो लगा यार ये तो दामाद है हमारे, यही तो ऐसे दामाद निकला था। तो हमने पहली वीडियो वहीं पे शूट करी थी। तो इस तरीके से ही दामाद का कंटेंट निकला था कि बस बातें करते करते लग गया यार ये तुमने दामाद वाली बात कर दी है, तो अब यहीं से दामाद निकल गए हमारे। एक लाइन हो तो जाए पहले, एक लाइन हो तो जाए, ससुर जी और दामाद जी बन तो जाए। है ससुर। आती हूँ फिर आपके पास। आयुष्मान, मैं आपसे ये पूछने को थी, जिस तरीके से इस वक्त AI के वीडियोस बन रहे हैं, हम खुद वीडियो की टीम के हैं, तो हमें पता है कि वो कितने चैलेंजिंग होते जा रहे हैं कि आप उस पर कंटेंट की मेहनत करो, आप वीडियो अरेंज करो, आप NIPTI देखो, बहुत सारी चीज़ें करो, लेकिन वो AI का वीडियो 2 मिनट में बना और वो जो है, तो ये AI जो है वो उतना चैलेंजिंग भी हो रहा है इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में या कंटेंट की दुनिया में, या फिर वो बैलेंस है अभी भी? यार देखिए, मेरे को ना AI को लेके हर कोई डरा हुआ है कि AI हमारी जॉब ले जाएगा, AI ये करेगा तो हम क्या करेंगे। हम लोग ना ये भूल जाते हैं कि AI को भी ना बिहाइंड द सीन चलाना किसी इंसान नहीं है, या AI ने अगर कुछ कर दिया तो उस काम को आगे इस्तेमाल भी किसी इंसान ने ही करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर लोग कहते हैं AI तो 2 मिनट में वीडियो बना देता है। पहली बात तो AI चलो 2 मिनट में नहीं बनाता, आप एक वीडियो बनाने के लिए भी कम से कम 2-3 AI टूल का यूज़ करते हो। हर AI टूल लगभग 2 मिनट से लेके 1 घंटा ले सकता है, और वो वीडियो बनाने के लिए आपको प्रॉम्प्ट ऐड करना है, वो प्रॉम्प्ट भी कोई इंसान ऐड करेगा। एक ही बारी में आपकी वीडियो ढंग की बनेगी भी नहीं, उसको रिव्यू कोई इंसान करेगा। फाइनली अगर मैं क्रिएटर हूँ, मेरे पास वीडियो आएगी, मैं रिवीजन दूंगा टीम को कि नहीं यार ये ठीक नहीं बना, वो ठीक नहीं बना। तो प्रोसेस में इंसान इन्वॉल्व
वर्ल्ड है। एआई आपके उस पूरे प्रोसेस को बस मच मोर फास्टर बना देगा, मच मोर ईजियर बना देगा, एंड अब कम से कम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे। दैट डजंट मीन कि अब लोगों की कम लोग चाहिए। इट सिंपली मीन्स कि पहले अगर 100 लोग 500 वीडियो बना रहे थे, अब 500 वीडियो बनाने के लिए तो 20 ही लोग चाहिए, बट फिर 100 लोग 5000 वीडियो भी तो बना लेंगे, बाकी 80 लोग खाली थोड़ी बैठे रहेंगे। तो बहुत लोग ना एआई को लेके डर जाते हैं। एंड सेकेंडली मैं हर एक को कहता हूँ कि अभी जो हम एक एआई बूम देख रहे हैं, इट्स वेरी सिमिलर टू जो अर्ली 2000s में इंटरनेट का बूम आया था। जब इंटरनेट आया था हर एक को लगा था यार कितनी सारी जॉब्स चली जाएंगी। वो जॉब्स काफ़ी सारी चली गई, काफ़ी सारी जॉब इवॉल्व होके ऐसी जॉब बन गई जो अब इंटरनेट के मतलब ज़माने में रेलेवेंट रहेंगी। सामान अभी भी बिक रहा है, सामान अभी भी कोई बना रहा है, बट अब आप शायद दुकान जाके नहीं खरीद रहे हो, अब आप वो सामान घर मंगवा रहे हो। एक सेकंड के लिए शायद कुछ दुकानें बंद भी हुई और बहुत अनफॉर्चुनेट भी है, बट एट द सेम टाइम डिलीवरी बॉयज़ की ये जॉब बन गई, काफ़ी सारे इंजीनियर्स की जॉब बन गई, जो लोग वेयर हाउस में काम करते हैं उनकी जॉब बन गई। बस वही होता है कि जब वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आने में वो 5-10 साल का एक अनसर्टेन फेज होता है। ये वो अनसर्टेन फेज है जो डेफिनेटली लोगों के लिए कंसर्निंग होता है, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं, हर एक के लिए। बट द गुड थिंग इज कि देयर विल बी अ ब्राइटर साइड जो हमें कुछ ही सालों में दिखाई पड़ेगी। इनकी बात में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मैंने कहीं पे सुना था कि अगर आप एआई को ऐसे ट्रीट करोगे कि आपका वो कलीग है जो आपकी नौकरी खा जाएगा, तो आप डर डर के जियोगे। अगर आप उसको ऐसे ट्रीट करोगे कि ये ऐसा आपका नौकर है जो आपको 4 तरह के बिजनेस ला के देगा, तो आप ज़्यादा खुशी से जीवन जियोगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगू, जैसे आप कंटेंट अभी स्विच कर लिए हो, अभी आप दूसरे तरह का कंटेंट बनाने लगे हो, अब तो मुंबई रहने लगे हो, तो एकदम स्टाइल। मैं बता दूं कि अब वो देखने में भले आपको बड़े लग रहे होंगे, बट ही इज जस्ट 25। 25वां बर्थडे मनाया ना आपने 3-4 दिन पहले अभी? हाँ जी 25वां बर्थडे इन्होंने बनाया है। तो जो जिस तरीके का आप कंटेंट बनाते हो, आप यूथ बेस्ड ही कंटेंट बनाते हो, बट ये है कि अब इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अब यूथ बेस्ड कंटेंट बहुत सारे लोग बनाने लगे हैं। तो अगू अब प्लानिंग कैसे करेंगे कुछ अलग करने की? मतलब फिल्म तो मिल गई, चलो ठीक है, बट ये जो स्टाइल है, अब तो आप गाली वाले कंटेंट भी नहीं बना रहे हो आजकल, उसे छोड़ दिया आप। बट आप तो कहते हो गालियाँ इमोशंस है, फिर कैसे छोड़ दिए उसको? अरे पैसा कमाना है ना मुझे ना। तो मेरा ऑडियंस तो बच्चे लोग से बुरे लोग ऑडियंस है, मतलब आप देखे होंगे ना, बड़े भी हो गए। तो मैं एक ऑब्जर्वेंट आर्मी हूँ ना। एक द अल्टीमेट करेंसी ऑफ कंटेंट इज ऑथेंटिसिटी। जैसे वो लोग रिलेटेबिलिटी बोल रहे हैं ना, अगर आप ऑथेंटिक नहीं हो ना तो आप ऑडियंस के साथ नहीं जोड़ पाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ ना कि जो कंटेंट जो मैं बनाता हूँ ना, तो वो लाइक ऑथेंटिक होता है, और लाइक अगर मैं बना रहा हूँ तो लोगों से जोड़ पा रहा हूँ। एंड एआई हैज़ नेवर हेल्प मी इन मच वे। स्क्रिप्ट राइटिंग में कभी मदद नहीं किया मुझे, क्योंकि एआई इज फेड विद आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी कोई नाइजीरियन हिंदी स्पीकिंग क्रिएटर है ही नहीं, मैं ही एक लौता हूँ, ठीक है। तो कभी स्क्रिप्टिंग की जगह हेल्प नहीं किया मुझे। बट हाँ, AI helps when it comes to knowing the trend, जैसे ये इसने बोला है। और अगर मैं एक रील डाल लेता हूँ ना इंस्टाग्राम पे ना, एक बिजनेस स्वीट मेटा बिजनेस स्वीट ऐप होता है, जिसमें आप पता चलता है ना कि कौन सा कमेंट पे ट्रेंड होता है, किस डायलॉग हिट हुआ ऑडियंस को, कि वो लोग ऑडियंस ना बार कमेंट करता है ना, फिर वो AI सिस्टम मशीन लैंग्वेज भी करता है, बताता है आपको ना कि यही जोक हिट हुआ, तो अगला रील जब आप बनाओगे ना तो वो इन्फॉर्मेशन रह जाता है आपके दिमाग में। सो बेसिकली ऐसे ही है। तो आप कंटेंट से तो क्रिएटर से एक स्टेप ऊपर हो गए, अब तो आप फिल्म स्टार जैसे बनने गए हो। हाँ। तो अभी बॉलीवुड से अगर ऑफर आए किसी हीरोइन के साथ काम करने का, तो फिर कौन होगी वो? कौन होगा? अरे जो मिला। आपकी फेवरेट, जैसे अभी आपने बताया कि मुझे मनोज वाजपेयी बहुत पसंद है एक्टर में, तो एक्ट्रेस कौन सी आपकी फेवरेट? आलिया भट्ट पसंद है मुझे, बट वो शादीशुदा है ना। पसंद के लिए शादीशुदा होने का क्या मतलब है? वो पसंद है हमें। पसंद है। आई ऑल्सो लाइक प्रियंका चोपड़ा भी पसंद है मुझे, दीपिका पादुकोण भी पसंद है मुझे, मतलब ए लिस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। आप माई रखो और जरा शाहरुख के अंदाज में आप समझोगे आलिया भट्ट सामने है, तो शाहरुख वाला अंदाज एक बार जरा। सबको तो पता है ना, ऐसे ही होता है।
अभी जब आप बॉलीवुड की तरफ गए, अनुराग कश्यप की तरफ गए, साउथ की भी आप एक फिल्म कर रहे हो, हाँ। तो वो लाइट कैमरा एक्शन वाली जो दुनिया है वो कितनी कंटेंट से अलग दिखती है आपको? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ वन मैन आर्मी हो आप, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लिखने वाला डायरेक्टर कोई, कैमरे पर कोई, लाइट पर कोई, तो वो कैसे कैसे चेंज देख रहे हो आप? मुझे ऐसा लगा ना कि हर कंटेंट क्रिएटर एक आर्टिस्ट है, एंड एज एन आर्टिस्ट यू शुड बी ओपन टू एनी फॉर्म ऑफ आर्ट। शुरुआत में मुझे बहुत नर्वस फील होता था कैमरा के समय, इतना 100-200 लोग कैमरा के पीछे खड़ा रहता, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ ना कैमरा के साथ, अपने फ़ोन में हाँ। वीडियोस बनाता था, तो धीरे धीरे आदत लगने लगा, एंड आई एम ओपन टू एवरी आर्ट। मैंने एक गाना भी बनाया है कि अगला महीने में रिलीज करूंगा, तो आई एम ओपन टू एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, एक्टिंग, स्टैंड अप कॉमेडी का सेट भी लिख रहा हूँ मैं, कंटेंट भी बना रहा हूँ। आई एम ओपन टू एनी फॉर्म ऑफ आर्ट एज एन आर्टिस्ट। सो जो बूम हो गया ना तो बूम होगा। आयुष्मान, लॉन्ग टर्म कंटेंट और शॉर्ट टर्म कंटेंट, आजकल जो क्रिएटर्स की दुनिया है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। किसका भविष्य आप ज़्यादा देखते हो? क्योंकि आप एआई और बिजनेस दोनों के वीडियोस बनाते हो, और बिजनेस की वीडियो लॉन्ग टर्म वीडियोस की कैटेगरी में आते हैं मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है दोनों कैटेगरीज का? देखो, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, एंड आई एम इन अ, मैं खुद भी ऐसा सोचता हूँ मुझे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, क्योंकि आई एम इन अ स्पॉट जहाँ मेरे इंस्टाग्राम पे भी 8 लाख फॉलोवर है, यूट्यूब पे भी 9.5 लाख सब्सक्राइबर है। तो मेरी ऑडियंस यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म की भी है, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्म की भी है। बट मेरा पर्सनल बायस यूट्यूब को लेके, क्योंकि मैंने शुरुआत यूट्यूब पे किया था, सो यूट्यूब इज़ लाइक माई गर्लफ्रेंड। ठीक है, पैसे भी ज़्यादा है सर वहाँ पे। पैसे पता है ज़रूरी नहीं है यूट्यूब पे ज़्यादा हो, लोगों को लगता है यूट्यूब पे ज़्यादा है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इन द फील्ड ऑफ एआई यूट्यूब पे ज़्यादा पैसे है। बट पता है पैसे ज़्यादा कैसे आते हैं? पैसे मोस्टली कंटेंट क्रिएटर्स के पास आते हैं ब्रांड डील्स के थ्रू। ब्रांड को चाहिए आपकी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बात हो हमारे ब्रांड की। अब अगर मैं एक 20 मिनट की यूट्यूब बनाता हूँ, मेरा 20 मिनट की यूट्यूब बनाने का खर्चा आराम से 30-40 हज़ार रुपये आ जाएगा। शूट कराऊंगा, एडिटिंग कराऊंगा, 30-40 हज़ार रुपये खर्चा है। उस 30-40 हज़ार रुपये के खर्चे के वीडियो में भी ब्रांड मेरे को अपने 1 मिनट के इंटीग्रेशन का ही पैसा देगा, जो लेट से एग्जाम्पल के तौर पे 2 लाख रुपये होगा, एग्जाम्पल के तौर पे। एट द सेम टाइम अगर मेरे सिमिलर व्यूज़ वाली एक इंस्टाग्राम रील होगी जो मैं बनाऊंगा एक ही दिन में, एडिटिंग करने में खर्चा भी मेरा 1000 रुपये आएगा, ब्रांड मेरे को उसके लिए भी 2 लाख रुपये देगा। तो बहुत सारे क्रिएटर्स एक्चुअली इस डिलेमा में होते हैं कि यार मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरा हर एक को सजेशन होता है, शुरुआत आपको शॉर्ट फॉर्म वीडियो से ही करनी चाहिए, वो करना भी आसान है, आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। एंड स्टार्टअप में कॉन्सेप्ट होता है फेल फास्ट, कि जितना जल्दी काम करोगे उतना जल्दी फेल हो जाओगे और पता चल जाएगा व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच विल वर्क फॉर यू। सो शॉर्ट फॉर्म वीडियो का वो फ़ायदा है। कमिंग टू द फ्यूचर किसका है? देखो, फ्यूचर दोनों का ही है। देर विल बी पीपल जिनको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी चाहिए, देर विल बी पीपल जिनको शॉर्ट फॉर्म भी चाहिए। बट नेचुरली हमारा अटेंशन स्पैन कम हुए जा रहा है, ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन खतरनाक कम हुए जा रहा है। एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन होता है 8 सेकेंड्स, ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन 2020 के बाद 8 सेकेंड से भी कम हो चुका है। तो एक गोल्ड फिश आपकी बातें ज़्यादा अटेंटिवली सुन लेगी एज कम्पेयर टू ह्यूमन, इतना खराब हमारा अटेंशन स्पैन है इस वक्त। सो फ्यूचर ज़्यादा आई थिंक शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ का ही है। दैट डजंट मीन लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ विल नॉट डू वेल। आई ऑलवेज से कि शॉर्ट वीडियोज़ आपको पॉपुलैरिटी गेन करने में हेल्प करेगी, बट लॉन्ग वीडियोज़ आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करने में हेल्प करेगी, कोर फैन बेस जो होता है। मुझे लगता है जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा एक पॉइंट होगा।